एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एंथैल्पी ऑफ सिस्टम जानेंगे। ठीक है, थर्मोडायनामिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल भी कहते हैं, एच से, कैपिटल एच से। ये एंथैल्पी होती क्या है? इट इज टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। देखो, बड़ा ही इजी है। टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम मतलब अगर मैं यहाँ पे थर्मोडायनामिक सिस्टम कंसिडर करूँ, जैसे कि ये एक कंटेनर है जहाँ पे पिस्टन लगा है और इस पिस्टन के अंदर जो भी होगा वो क्या होगी? हमारी थर्मोडायनामिक सिस्टम होगी। अब इस सिस्टम के अंदर जो भी टोटल हीट कंटेंट है उसे ही हम एंथैल्पी कहेंगे, एंथैल्पी एच। अब देखो, इसे लिखते कैसे है? इट इज इक्वल टू, और इट इज सम ऑफ, it is enthalpy is a sum of internal energy plus product of pressure and volume. It is sum of internal energy and product of pressure and volume. इसे अब लिखेंगे कैसे? एंथैल्पी इज सम ऑफ किसकी सम? इंटरनल एनर्जी दैट इज U प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, इनका प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट। सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, यही क्या है? हमारी एंथैल्पी है। H इज इक्वल टू U प्लस PV। H इज इक्वल टू U प्लस PV। अब देखो, जैसे कि इंटरनल एनर्जी हमें पता है, इट इज नॉट ए पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन है क्या? ये पाथ फंक्शन है क्या? नहीं, ये क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, तो हम डेल्टा U का चेंज लेते हैं, इंटरनल एनर्जी का चेंज लेते हैं, मतलब U2 माइनस U1, फाइनल माइनस इनिशियल। सिमिलरली ये जो डेल्टा एच जो एंथैल्पी होती है उसका भी हमें चेंज लेना पड़ता है, डेल्टा एच। ये भी पाथ फंक्शन ना होके ये भी एक स्टेट फंक्शन होता है, H2 माइनस H1। सो हम डेल्टा एच निकालेंगे, कैसे आता है? जैसे कि हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है, मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वीडियो भी बनाई थी। फर्स्ट लॉ का हम डेरिवेशन कैसे निकालते, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिखते हैं हम? इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये क्या है? इंटरनल एनर्जी, इट इज हीट एंड इट इज वर्क। अब वर्क डन, अगर मैं इस सिस्टम पे काम करूं, प्रोसेस करूं कोई भी, तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे ये सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाती है एट कांस्टेंट प्रेशर। इस सिस्टम के लिए प्रेशर क्या है? कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, अब देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर पे मैं वर्क क्या निकालूंगी? प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रोसेस कौन सी है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। प्रेशर का कांस्टेंट होना मतलब प्रोसेस इरिवर्सिबल है, और इरिवर्सिबल का वर्क क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी, दैट इज माइनस पी V2 माइनस V1। ओके, अगर ये इस इक्वेशन में, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में ये मैं वर्क की वैल्यू डालूं तो ये क्या होगा? डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस P इंटू V2 माइनस V1। अभी बताया था इंटरनल एनर्जी क्या होती है? स्टेट फंक्शन होती है, तो हमें इसे डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1 लिख सकते हैं, तो इसे भी U2 माइनस U1 लिख सकती हूँ मैं, इज इक्वल टू Q माइनस P V2 माइनस V1। अगर इसको खोल दूँ तो Q माइनस P V2 प्लस P V1 माइनस माइनस प्लस, सो P V1 इट इज U2 माइनस U1। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ रही होंगी, बड़ी इजी है। ओके, अब क्या होगा? अब अभी अगर मैं U2 माइनस ये U2 की 2 की टर्म्स यहाँ पे ले आऊँ तो ये इस साइड आएंगी, तो ये पॉजिटिव में जाएंगी, प्लस P V2, अगर इसको भी लेके आऊँ माइनस U1, ये भी आएगा इस साइड, तो माइनस P V1 इज इक्वल टू Q। अब U2 प्लस P V2 माइनस अगर कॉमन लूँ तो U1 प्लस P V1 इज इक्वल टू Q। देखो ये क्या है? अभी हमने एंथैल्पी क्या निकाली? H इज इक्वल टू U प्लस PV बराबर U प्लस PV। अब देखो ये क्या है? U प्लस PV है,
ये 2 फाइनल स्टेट के लिए है, U प्लस PV है, PV का प्रोडक्ट है इंटरनल एनर्जी, तो ये क्या है इनिशियल स्टेट के लिए है। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं U2 प्लस PV2 इज इक्वल टू H2 एंड U1 प्लस PV1 इज इक्वल टू H1। अगर ये वैल्यू यहाँ पे मैं रख दूँ तो क्या होगा H2 माइनस H1 इज इक्वल्स टू Q। जरा ध्यान से देखना, ये क्या है फिर, अभी इसे क्या कहते हैं हम, चेंज कहते हैं, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H इज इक्वल टू Q। अभी Q क्या है, चेंज इन एंथैल्पी H इज इक्वल टू Q। हमने ये प्रोसेस कैसी की, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। इसका मतलब जो एंथैल्पी चेंज होती है, देखो एंथैल्पी चेंज होती है, हमें इस सिस्टम के लिए एंथैल्पी चेंज निकाल रहे हैं, तो एंथैल्पी चेंज किसके बराबर आई, हीट के। हीट कौन सी है, ये जो हीट यहाँ पे इस सिस्टम ने एब्जॉर्ब की। सपोज कोई अगर इस सिस्टम ने QP हीट एब्जॉर्ब की, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट ये सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, जितनी अमाउंट ऑफ हीट इस सिस्टम ने एब्जॉर्ब की, इसका मतलब जो एब्जॉर्ब हीट है वही क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। सो चेंज इन एंथैल्पी इज एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट टू दिस सिस्टम बाय दिस सिस्टम। सो आई होप एंथैल्पी और चेंज इन एंथैल्पी आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो और पहले चैनल पर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।